Hello everyone, welcome to the channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about mental health team और multidisciplinary team. अब हम जानेंगे मेंटल हेल्थ टीम को मल्टीडिसिप्लिनरी टीम क्यों कहा जाता है। जब डिफरेंट बैकग्राउंड में ट्रेनिंग लिए हुए पीपल एक साथ मिलकर काम करते हैं उस टीम को मल्टीडिसिप्लिनरी टीम कहा जाता है। और इफ़ेक्टिव मेंटल हेल्थ केयर के लिए एक हाई परफॉर्मिंग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की नीड होता है, इसीलिए मेंटल हेल्थ टीम को मल्टीडिसिप्लिनरी टीम भी कहा जाता है। इफ़ेक्टिव मेंटल हेल्थ केयर रिक्वायर्स ए हाई परफॉर्मिंग इंटरप्रोफेशनल टीम। अच्छे मेंटल हेल्थ केयर के लिए एक इंटर प्रोफेशनल टीम चाहिए होता है। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम इज़ मेड अप of a group of people, each of whom possesses particular skill and expertise. ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास पर्टिकुलर स्किल होता है और हाई लेवल का स्पेशल नॉलेज होता है, उन सारे पीपल को लेकर जो टीम बनाया जाता है उसे ही मेंटल हेल्थ टीम कहा जाता है। अब हम जानेंगे मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन इंक्लूड है। मेंबर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम इंक्लूड ए साइकेट्रिस्ट, a psychiatric nurse, a clinical psychologist, a psychiatric social worker, an occupational therapist, a counselor, a dietitian and a pharmacist. ये सारे लोगों को लेकर एक मेंटल हेल्थ टीम बनाया जाता है जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। मेंटल हेल्थ टीम का जो इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट मेंबर है वो है साइकेट्रिस्ट। उनके क्वालिफिकेशन और फंक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। साइकेट्रिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकेट्री। ही इज अकाउंटेबल फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो कि साइकेट्री में स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं और वो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब ये है कि पेशेंट का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ साइकेट्रिस्ट आर admitting patient into acute care setting, prescribing and monitoring psychopharmacologic agents. साइकेट्रिस्ट एक्यूट केयर सेटिंग में पेशेंट को एडमिट करते हैं और साइकोफार्माकोलॉजिक एजेंट मतलब कि जो ड्रग मेंटल हेल्थ पेशेंट के लिए यूज किया जाता है उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। एडमिनिस्टरिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी एंड कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरापी। साइकेट्रिस्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी मैनेज करते हैं एंड फैमिली एंड इंडिविजुअल थेरापी ऑर्गेनाइज करते हैं। देन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स owing to their legal power to prescribe and write orders, and psychiatrists often function as leaders of the team. साइकेट्रिस्ट के पास वो पावर होता है कि वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सके और किसी और को कुछ काम करने के लिए ऑर्डर दे सके। और साइकेट्रिस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के लीडर भी होते हैं। मेंटल हेल्थ टीम के नेक्स्ट मेंबर है साइकेट्रिक नर्स। A psychiatric nurse is a registered nurse with specialized training in the care of psychiatric patients. She may have diploma, MSc, MPhil or PhD in psychiatric nursing. साइकेट्रिक नर्स के क्वालिफिकेशन क्या है? वो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। साइकेट्रिक पेशेंट की केयर लेने के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होना चाहिए। वो डिप्लोमा, एमएससी और साइकेट्रिक नर्सिंग में एमफिल या पीएचडी किए होंगे। अब हम जानेंगे साइकेट्रिक नर्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। शी इज अकाउंटेबल फॉर द बायोसाइकोलॉजिकल नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट एंड देयर मिलिeu. She is providing comprehensive evidence-based nursing care. पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्टेट कैसे मेंटेन होके रहेगा और उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसे अच्छा होगा, ये साइकेट्रिक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पेशेंट के हेल्थ नीड के अनुसार उसे अच्छा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना साइकेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। शी इज एडमिनिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन. शी इज असिस्टिंग इन न्यूमरस साइकेट्रिक एंड फिजिकल ट्रीटमेंट. पेशेंट को मेडिकेशन देने का कंट्रोल
उनके हाथ में होता है और वो साइकेट्रिक एंड फिजिकल ट्रीटमेंट होने के टाइम में डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। देन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग, टीचिंग पेशेंट्स एंड फैमिलीज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिकॉर्ड्स। डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं, पेशेंट और उनके फैमिली को जो बीमारी हुआ है पेशेंट को उसके बारे में बताते हैं और पेशेंट के रिकॉर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होता है। एक्टिंग एज पेशेंट्स एडवोकेट, वो पेशेंट के एडवोकेट होते हैं, यानी कि वो पेशेंट को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। देन इंटरैक्टिंग विद पेशेंट सिग्निफिकेंट अदर्स, और लोगों के साथ या और पेशेंट के साथ पेशेंट का कैसे कम्युनिकेट होगा और उनके साथ कैसे वो बात कर सकता है, उनके साथ डांस कर सकता है, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट हो सकता है, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकेट्रिक नर्स के पास होता है। देन नेक्स्ट मेंबर इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। A clinical psychologist should have a master's degree in psychology or PhD in clinical psychology with specialized training in mental health setting। Clinical psychologist के क्वालिफिकेशन इन दोनों में से एक होना चाहिए, या तो वो साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री किए होंगे या तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD किए होंगे और उसके साथ मेंटल हेल्थ सेटिंग में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी लिए होंगे। अब हम जानेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फंक्शन क्या हैं। साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट कॉग्निटिव, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिस्ट इम्प्लीमेंट साइकोलॉजिकल थेरापीज besides offering direct services such as individual, family and marital therapies। मेंटल पेशेंट के ब्रेन फंक्शन और उनके बिहेवियर को मेजर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं और जो सारे साइकोलॉजिकल थेरापीज़ हैं जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली और मैरिटल थेरापीज़, ये सारी थेरापीज़ साइकोलॉजिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। द नेक्स्ट मेंबर इज साइकेट्रिक सोशल वर्कर। Psychiatric social workers should have a master's degree in social work or PhD degree in specialized training in mental health setting। अब हम जानेंगे साइकियाट्रिक सोशल वर्कर के फंक्शंस क्या हैं। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर फैमिली केस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर पेशेंट्स के फैमिली केस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी प्लेसमेंट क्या होता है? कम्युनिटी प्लेसमेंट का मतलब होता है पेशेंट को उसके ही कम्युनिटी सेटिंग में केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। ही असेसेस द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, हेल्प इन डिस्चार्ज प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर रिहैबिलिटेशन एंड जॉब प्लेसमेंट। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम में अपना राय देते हैं और डिस्चार्ज प्लानिंग में पेशेंट को हेल्प करते हैं और पेशेंट का कैसे रिहैबिलिटेशन हो पाएगा और उसका जॉब प्लेसमेंट कैसे होगा उसके बारे में पेशेंट को और उनके फैमिली को काउंसलिंग करते हैं। देन ही कंडक्ट इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप थेरापी सेशंस। और एक इम्पोर्टेंट काम साइकियाट्रिक सोशल वर्कर करते हैं जो कि वो इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप थेरापी सेशन को कंडक्ट करते हैं। Next member is occupational therapist. Occupational therapist has specialized training. Occupational therapist के पास specialized training होना चाहिए और उनके function क्या है? He is accountable for occupational activity programs and rehabilitation of patient. Occupational therapist occupational program, activity program और patient का rehabilitation कैसे होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एंड ही असिस्ट द पेशेंट टू गेन स्किल्स दैट हेल्प देम कोप मोर इफेक्टिवली एंड यूज देयर लेजर टाइम। पेशेंट कैसे मोर इफेक्टिवली अपने प्रॉब्लम को सामना कर सकते हैं इसके लिए स्किल गेन करने में उनको असिस्ट करते हैं और उनका लेजर टाइम वो कैसे बिताएंगे
लीजर टाइम में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इस सब काम के लिए ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट पेशेंट को असिस्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ टीम के नेक्स्ट मेंबर है काउंसलर। ए काउंसलर हैज ए मास्टर्स इन क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलर का क्वालिफिकेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में या काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर किए होंगे। और उनका फंक्शंस क्या है? काउंसलर्स help the individuals and families deal with difficult emotions, mental health disorder and trauma. काउंसलर मेंटल हेल्थ पेशेंट और इनकी फैमिली को डिफ़िकल्ट इमोशंस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एंड ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलेंगे और इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे, इस बारे में काउंसलिंग करते हैं या उन्हें हेल्प करते हैं कि इस प्रॉब्लम को वो कैसे सामना कर सके। He coaches them to manage their stress, redirect disturbing emotions and set goals for themselves. डिस्टर्बिंग इमोशन को कैसे रीडायरेक्ट करेंगे और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, अपनी खुद के लिए कैसे गोल सेट करेंगे, इस सब का कोचिंग या टीचिंग काउंसलर पेशेंट को देते हैं। काउंसलर हेल्पिंग देम टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। काउंसलर पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में या चेंज करने में भी उनको हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट टीम मेंबर इज डाइटिशियन। ए डाइटिशियन विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन फूड एंड न्यूट्रिशन। एक डाइटिशियन का क्वालिफिकेशन है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लिए होंगे और उनके फंक्शन से डाइटिशियन हेल्प्स इन मेनू प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी ईटिंग। Dietitian is accountable for nutrition assessments, dietary recommendation and nutritional education. Dietitian मेनू प्लानिंग में एंड हेल्दी ईटिंग प्रमोट करने में हेल्प करते हैं एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट, कौन से खाने से क्या क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं, कौन सा खाना खाना चाहिए और पेशेंट को न्यूट्रिशन एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, ये सब काम के लिए डाइटिशियन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम इज फार्मासिस्ट। ए फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन्स यूज्ड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में साइकेट्रिक मेडिकेशन कैसे सप्लाई होगा उसे चेक करना, रेगुलरली उसे रिकॉर्ड करके रखना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट के पास होता है। एंड फार्मासिस्ट इज इन चार्ज ऑफ परचेसिंग, डिस्पेंसिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक। मेडिकेशन स्टॉक कैसे परचेस किया जाएगा, डिस्पेंसिंग मीनिंग के किस तरह से सबको बांटा जाएगा और मेडिकेशन का कैसे क्वालिटी है वो टेस्ट करना, ये सब रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट के पास होता है। ये सब काम का इंचार्ज वो ही होते हैं। ये सब थे सारे मेंटल हेल्थ टीम मेंबर्स। Each member of the multidisciplinary team या mental health team needs to have an understanding of other members' role in meeting the needs of patients. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम या मेंटल हेल्थ टीम का ईच मेंबर अपने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदर मेंबर के रोल को समझना चाहिए। इस तरह से वो लोग साथ मिलकर मेंटली इल पेशेंट को ठीक तरह से केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। इस लाइन के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।